होगा कि वहां भी, अरे वहां तो होगा ही अली अली, वहां कुछ नहीं होगा। दुश्मन भी अली कहेंगे, दोस्त भी अली कहेंगे, इसलिए कयामत में अली के अलावा कोई बनाने वाला नहीं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। सुन्नी अली बनी सुन्नी अली बनी, उन्हीं ने तहरीर फरमाया कि जन्नत का दरवाजा सोने का है। सुनिएगा, अली अली क्या है? जन्नत का दरवाजा सोने का है और उसके क्या कहेंगे, यही नहीं। हाँ सही हो गया। एक तो ये भी एक बड़ा मसला है कि इंतजामिया को चाहिए कि अंजुमनों को अगर परमिशन दे रहे हैं तो माइक की परमिशन क्यों दे रहे हैं? अरे भाई नौहा पढ़ना है या माइक लगाना है? माइक से ये मस्जिद डिस्टर्ब होती है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जरूरी है भाई, अंजुमन खिलाफी अकीदत पेश करने के लिए आई है, मगर माइक लगाने के लिए थोड़ी आई। माइक से दूसरा जिक्र डिस्टर्ब होता है। वो शेख सुलेमान तजूरी लिखते हैं, तफसीर नहीं कर रहा हूँ किसी पर, ना पहले मैंने कोई तफसीर किया ना हम तफसीर कर रहा हूँ। और फिर मेरे बड़े भाई हैं, मैं अपने बड़े भाई से इसका इंशाअल्लाह कभी कभी मुलाकात होगी, मुझसे होती कम है, अगर होगी जब भी तो अपने बड़े भाई से मैं जिक्र करूंगा कि कुछ चीजें हैं जो वहां होना चाहिए और कुछ चीजें हैं जो यहाँ नहीं होना चाहिए। सलावत वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद। तहरीर फरमाते हैं कि जन्नत का दरवाजा सोने का है और उस पर याकूत की कुंडी है। अगर जदीद कुंडी बदल गई, इस वक्त जो इमारतें बन रही हैं वो तो दूसरी कुंडी ही बदली हुई है। वो पुराने अंदाज की जो इमारत होती है उसमें दरवाजे में बड़ी सी इतनी बड़ी कुंडी लटकी होती है और जब उस कुंडी को खोलते हैं या दरवाजा खुलता है तो वो उससे टकराती है। दरवाजे से वो कुंडी, देखा कि नहीं देखा, वो कुंडी दरवाजे से टकराती है। लिखते हैं कि जन्नत का दरवाजा सोने का है और उस दरवाजे की याकूत की कुंडी है। जब कुंडी दरवाजे से टकराती है तो जाली जाली की आवाज है। जन्नत का दरवाजा सोने का और उसकी कुंडी याकूत की। जब कुंडी दरवाजे से टकराती है तो उससे आवाज निकलती है याली याली याली। कोई गलती से अगर दुश्मने अली जन्नत के दरवाजे तक पहुंच भी गया, अरे मैं क्या कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, अल्लाहु अकबर अली।
की पॉसिबिलिटी नहीं है, नथिंग टू से, पॉसिबिलिटी नहीं है। और अगर पहुंच भी गया पॉसिबिलिटी तक थोड़ा सा ऐसा है, बच्चे लोग आगे बेटा उससे कहीं हमारे इसमें कैसे ली जाती है अगर पहले रोक दे तो इससे दे दो और हमारा पॉसिबल नहीं है कि कोई जन्नत तक चला जाए विदाउट परमिशन, अल्लाह की परमिशन के बगैर वहां तक कोई चला जाए। और अगर खुदा न करता चला भी गया तो जन्नत में पाँव नहीं रख पाएगा। जैसे दरवाजा खोला, कुंडी दरवाजे से टकराई, आवाज आई यारी, फौरन पीछे आके अब ये आवाज दुनिया में न सुनते थे। सलाम पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद का। शेख सुलेमान कन्नौजी ने ये लिखा, आगे हवाला दे रहा हूं कि मोतबर अभी कुछ दिनों पहले किताब हुआ है। कौन है? किताब लिखने वाले हैं साहिब चिश्ती, सूफी आदमी है साहिब चिश्ती। यहाँ से हिजरत करके चले गए थे पाकिस्तान और वही इंतकाल हुआ। उन्होंने किताब लिखी मुश्किल कुशा, किताब लिखी मुश्किल कुशा। उस मुश्किल कुशा में फरमाते हैं और हमारे किताब के अंदर मौलाना हसन सानी निजामी, निजामुद्दीन औलिया के सज्जादा नशीन जो दूसरे थे हसन सानी, उनके मलफूजात का हवाला दिया। और वो लिखते हैं कि सरकार रिसालत के खिदमत में एक रोज कुछ सहाबा बैठे हुए थे और उन असहाब ने सलावत पढ़े मोहम्मद वाले सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब कोई कहे तब रख आज सुन ले, आज सुनने है यहाँ पर और होते ही है माशाअल्लाह। ताकरीन ज्यादा है, सबको पढ़ना है। तुम्हें जो बात देने जा रहा हूँ वो बात जल्दी से कहता हुआ पढ़ जाऊँ। साहिब चिश्ती अपनी किताब मुश्किल कुशा में तहरीर फरमाते हैं कि पैगंबर के पास मकतूबात के हज़रत अली निजामी के हवाले से लिखते हैं कि पैगंबर के पास कुछ असहाब बैठे हुए हैं और असहाब ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल, हमने ये सुना है कि जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम जब लोहा हाथ में लेते थे तो लोहा नरम हो जाता था। सुनेंगे? सुनने के लिए तैयार? जनाब दाऊद जब हाथ में लोहा लेते थे तो लोहा, और वो सिराय बनाते रहते थे, बढ़िया लोहा नरम हो जाता था जनाब दाऊद के हाथ में। तो सहाबी ने कहा, अल्लाह के रसूल क्या ये सच है? पैगंबर ने फरमाया, बेशक
अरे अल्लाह 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 अल्लाह। अभी बहुत अहम बात कहने जाऊंगा, अभी बात कहूंगा। अगर ये मेरे भाई बैठे हुए हैं मिनिमम फी, ये चाय का कारोबार करते हैं और अलीमुद्दीन उससे अच्छा मोबाइल का चाय का कारोबार करते हैं। एक बार किसी से कहा, अरे हुजूर की चाय का कारोबार करते हैं, तो हमने कहा यही तो आदमी है जो मुजाहिद है। मुझे ये आदमी बहुत पसंद है। और पर भरोसा होता है तिजारत करके खुदा का भरोसा। सलवात वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद। और तिजारत में जो सुना है ना है तिजारत सीखी ही अलिफ से है। और नहीं किया आपने, मैंने तो बहुत बड़ी बात कही थी। तिजारत सीखी ही अलिफ से। कहानी की जिंदगी के किस हिस्से में तिजारत की, तिजारत सीखी किस हिस्से में, तो हमने कहा सभी हिजरत से। अल्लाह 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 लगा हुआ है स्टार सामने। हाँ सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तिजारत कहां से आई? तिजारत तिजारत सीखी शियों ने, तिजारत सीखी शियों ने शबे हिजरत से। सौदा नफ्से अली है, खरीदार खुदा है। सौदा नफ्से अली, सौदा क्या है? नफ्से अली अलैहिस्सलाम। और खरीदार कौन है? जिंदगी पर याद रखना, अगर दुनिया के किसी बाजार में हिजरत की रात से बड़ा कोई व्यापारी आया है, सलामतों बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। सो बातें एक शेर में, बल्कि एक मिसरे में जान लगा दी। जानने वाले को वाह वाह महरूम में दो आलम रखा। वाह वाह वाह। सोने वाले से कहा सारी, अरे कोई जाग के खो रहा है, कोई सो के खा रहा है। हमारा जाग रहा है, एक सो रहा है। जाग
हाँ मशहूर शायर है भाई, मैं सुना होगा, बड़ा बहुत अच्छा शायर, बहुत अच्छा दोस्त, बहुत अच्छा भाई। हिजरत की रात, हिजरत की रात सोने वाला भी है और जागने। सवाल कायम कर दूं यहाँ पर, अगर जब जाना ही था तो सुनाना क्या जरूरी था? सुनाना क्या जरूरी था? पैगंबर ने अली अलैहिस्सलाम को अपने बिस्तर में सुनाया ताकि कयामत तक कोई इंसान न लगा सके कि नबी ने फरार इख्तियार किया था। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। हिजरत की रात सोने वाला सो रहा है और जागने वाला फर्क ये है, जो सो रहा है वो बिस्तर रसूल पर है, जो जाग रहा है वो रसूल के साथ है, जो साथ था वो महबूब रह गया और जो बिस्तर पर था सारी खुदाई उसके हाथ में थी। ये लाखों में ये लाखों में अकेला जो तिलावर नजर आए, लाखों में अकेला जो तिलावर नजर आए, उस शख्स की तन्हाई भी लश्कर नजर आए। बहुत बड़ा मिसरा है, बहुत बड़ा मिसरा है। लाखों में अकेला जो तिलावर नजर आए, उस शख्स की तन्हाई भी लश्कर। और मिसरे सुनने जो कि पूरे से तोहफा ले जाए, पढ़ मैं रहा हूं नजीर भाई के मिसरे। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। लाखों में अकेला जो तिलावत नजर आए, उस शख्स की तन्हाई भी लश्कर नजर आए। और मिसरे सुने कि तारीख में एक और इमाम ऐसा दिखाओ। क्या सुन रहे हैं? लाखों में अकेला जो तिलावत नजर आए, उस शख्स की तन्हाई भी लश्कर नजर आए, शख्स की तन्हाई भी लश्कर। लाखों में अकेला जो तिलावत नजर आए, उस शख्स की तन्हाई भी लश्कर नजर आए। तारीख में एक और इमाम ऐसा दिखाओ जो और ये चादर को पैगंबर ने बोला। अल्लाह 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 अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। कर दिया काम होगा, काम सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। सही काम होगा। जो ये चादर तो भयंकर नजर आए। तारीख में अकेला इंसान है, अकेली शख्सियत अली इब्न अबी तालिब है कि जब चादर ओढ़ी तो अली नहीं लगे, अली नहीं लगे, अली मोहम्मद लग रहे थे। और देखिए आपने, अली मोहम्मद लग रहे थे। कैसे लग रहे थे? अली मोहम्मद, अली मोहम्मद ये कैसे लगे? जबकि सुन्नी उलमा ने भी लिखा, सुन्नी उलमा ने लिखा तो नबी के जिस्म की दो बड़ी खुसूसियत है। पहली ये कि नबी के जिस्म से खुशबू निकलती थी। इसी मजलिस में अरे
पढ़ना मेरा काम है, सुनना आपका काम है। नबी के जिस्म मुबारक से और दूसरी खुसूसियत यह है कि नबी के जिस्म से नूर निकलता था। और ही नहीं किया आपने, मैं तो बात कह चुका। नबी के जिस्म से खुशबू निकलती थी, नबी के जिस्म से नूर निकलता था। अगर चादर से खुशबू और नूर न निकलता तो काफिर आग बंद होता। ओ शाबाश, लगा दिया पूरा दो। नबी के जिस्म से खुशबू भी, अली के जिस्म से खुशबू भी वैसी निकल रही थी जैसी नबी के जिस्म से, और नूर भी निकल रहा था वैसा ही जैसा नबी के जिस्म से। तो एक बात तो तय हो गई, नबी की जगह वही बैठ सकता है। कोई हमदर्द तो फिर कोई सखी मिलता है, कोई हमदर्द तो फिर कोई सखी मिलता है, या नबी आपके दर से ही वली मिलता है, या नबी आपके दर से ही वली मिलता है। और राज कैसा है ये मालिक तू बता दे उसको, ढूंढने निकलू तो तुझको तो अली मिलता है। ये दोनों तो खराब हो रहे हैं, इनमें से कोई निकलने वाली जगह ना हो। ये लोग कोई ना निकले तो कोई ना। बचपन के पसंद तलाश न कुछ मुझे नजर से मिला। एक एक किस्सा सुनने वाला है। पसंद तलाश न कुछ मुझे नजर से मिला, निशान मंजिल मकसूद राहबर से मिला। पसंद तलाश न कुछ मुझे नजर से मिला, निशान मंजिल मकसूद राहबर से मिला। अली मिले तो मिले खाना खुदा से हमें। अरे भाई क्या सुन रहे हैं? अली मिले तो मिले खाना खुदा से हमें। अली मिले तो मिले खाना खुदा से हमें। खुदा को ढूंढा तो वो भी अली के घर से मिला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मौला अली नबी तालिब अलैहिस्सलाम का दरबार है। उस दरबार में इलाज अकीदत नहीं, नस्री फूल लेके हाजिर हुए हैं। चाहते हैं मौला के कदमों में बिखेर दें। मौला अगर कबूल कर लें तो ये जिक्र तो बड़ा है ही है, हम भी बड़े हो जाएंगे। और नहीं किया आपने, ये जिक्र तो बड़ा है, हम भी बड़े हो जाएंगे। कोई चीज बड़ी नहीं होती, कबूल करने वाला बड़ा होता है। और नहीं किया। लोग कहते हैं कि आंसू में जन्नत कैसे मिलेगी? अरे आंसू का कबूल करने वाला खुदा है। मेरा मौला सोया हुआ है। और एक बात और याद आ गई है, वो शख्सियत है उनके हबीबा, उनमें सलावत पढ़े, मोहब्बत वाले।
ऐसी सलवार न पड़े कि हम सोचें कि अब उतरना चाहिए। फिर भी जो कि सलावत पड़े मोहम्मद एक शख्सियत सलावत पड़े मोहम्मद आवाज से अब कौन है उम्मे हबीबा? उम्मे ये बेटी है तारीख के उस आदमी की जिसे सब जानते हैं, और बहन है उस आदमी की जिसे अरे अब भी कुछ कहना पड़ेगा क्या? सब जानते हैं। उनकी बेटी है कि जिन्हें सब, उनकी बहन है कि जिन्हें सब जानते हैं। एक रोज उम्मे हबीबा के वालिदे बुजुर्गवार उम्मे हबीबा के घर आए, रसूल का बिस्तर बिछा हुआ था। रसूल का बिस्तर बिछा हुआ था और अब्बा तो अब्बा आगे बढ़े। रसूल का बिस्तर बिछा हुआ था, फौरन बैठना चाहा। बेटी ने कहा बाबा ठहरे। बेटी ने रोक करके बिस्तर को उलट दिया, तो बाप के घर में ये उठा तो बाप से कहती है बाबा बाबा आप बाप जरूर है मगर ये बिस्तर रसूलुल्लाह हो। बाप जरूर है मगर ये बिस्तर रसूलुल्लाह का है। यहाँ कोई बैठेगा या तो रसूल बैठेगा या रसूल जैसा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इंशाअल्लाह सबको सलामत रखिए और तौफीक अता फरमाए। नफ्स अगर पाक होगा तो इत्मीनान मिलेगा, नफ्स नजिस होगा तो इत्मीनान उतना ही दूर होगा। इत्मीनान मैंने कहा कि नफ्स जब अपने पाकीज़गी में अपने कमाल को पहुंचता है तो बिस्तर मोहब्बत पर बड़े आराम से सोता है। फिर सुन ले, नफ्स जब पाकीज़गी में अपने कमाल को पहुंचता है तो सर कटने के बाद भी देने पर तिलावत करता है। नेज़े पर सर, कहीं कोई कटा सर नेज़े पर बोलता है, मगर तारीख में एक शख्स को बोलते देखा, उसने तय कर दिया कि हमें अपना जैसा न समझना। तुम मर के मर जाते हो, हम मर के भी कुरान पढ़ते हैं। जैसा
उससे हटाना है। और ये बात कही गई है, सहमत खड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और हमारा बताया ये है कि मैं गाजी अब्बास के मसाइल पर जुलूस बरामद होने वाला है, अंजुमन मातम करने वाली है। काश हम इस पर कभी गौर करें कि अब्बास है। मैं इशारा करूंगा तब कुछ जना बुलाइए। कभी गौर करें कि अब्बास कौन है। अब्बास एक नाम नहीं है, एक किरदार है। अब्बास एक नाम नहीं है, एक कैरेक्टर है। वफाओं के खुदा को अब्बास कहते हैं, अलंदारे करबला को अब्बास कहते हैं, सकीना की आस को अब्बास कहते हैं, हुसैन की फारस को अब्बास। करबला जाएंगे आप, खुदा आपको करबला ले जाए। और जो लोग कहते हैं उन्होंने देखा है ये मंजर। जब खेमगाह में आगे बढ़ते हैं, दाखिल होते हैं, सबसे पहले अब्बास तिलावर का खेमा है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आज भी अलंदारे करबला हरम का पहरा दे रहा है। आपकी आवाजें बुलंद हो गई। हाय हाय, अरे जब गाजी के मसाइब होते हैं तो सकीना तड़प के रोती है, हाय मेरा चचा अब्बास। और एक माँ तड़प के रोती है। इस माँ का नाम जानते कौन है? फातिमा ज़हरा। फातिमा ज़हरा साहिब मालिक सिद्दीक़ ने लिखा, हारे में सैयद शुहदा का ताकिद, उसने 8 मुहर्रम को मजलिसें पढ़ी। रात को सो गया। खान ने देखा कि सियाह कफन ओढ़े हुए बीबी आई। इस जाकिर ने पीछा पूछा, बीबी आप कौन है? तो आने वाली ने कहा, मैं हुसैन की कोट जली माँ फातिमा ज़हरा। तो इसने हाथों को जोड़ के कहा, बीबी कैसे रहमत फरमाई? तो आने वाली बीबी ने कहा, ए मेरे हुसैन के जाकिर, तू मेरे लाल के मसाइब नहीं पढ़ता। तू मेरे लाल के मसाइब नहीं पढ़ता। तो जाकिर ने हाथों को जोड़ के कहा, बीबी कौन से बेटे के? क्या हुसैन के? तो बीबी ने कहा, नहीं, अब्बास के मसाइब। एक एक आंख में आंसू होगा, एक एक आंख में आंसू होगा, और बिलक बिलक के तड़प कर रोइएगा। कौन से बेटे के मसाइब? तो बीबी ने फरमाया, अब्बास के मसाइब। 8 मुहर्रम गुजरी है। साकिब कहता है कि दीदी आज 8 मुहर्रम थी, मैंने आज गाजी अब्बास के मसाइब पढ़े हैं। अचानक बीबी के रोने की आवाज तेज हो गई और बीबी ने एक जुमला फरमाया, ए जाकिर के मसाइब मैं सुनना चाहती हूँ, तू वो मसाइब नहीं पाता। तो जाकिर ने हाथों को जोड़ के कहा, बीबी आज बता दीजिए, आइंदा वही बोलूंगा। बीबी बता दीजिए, आइंदा वही मसाइब कहूंगा। तो बीबी फरमाती है कि तू कहा, जाकिर चाकू इंसान से कर, जब कोई बुलंदी से गिरता है तो अपने हाथों
अरे हुसैन के बने, अरे भाई पढ़ो। कोई गलती से गिरता है तो अपने हाथों को टेक लेता है, हाय मेरे लाल के हाथ न थे, हाय मेरे लाल के हाथ न थे। अब्बा जब घोड़े से गिरे तो मुंह के बल आए। रानी कहता है जब ज़ैनब असीर हो के ऊंट पर बिठाई गई और हुसैन की लाश के करीब से गुजरी तो ऐसे गिरी और जैसे अब्बास गिरे थे, मुंह के बाद आवाज दी भैया। नीचे हाथ बने, ज़ैनब आगे की तरफ गिरी तो बिल्कुल मुंह के बल गिरी है। मैंने ये मसाइल मुझे सरकार से खातिब मौलाना मोहम्मद रजा साहब ने सुनाए थे और उन्होंने कहा था कि मेरे बाबू मौलाना शम्सुल हसन बिल्लौरी पढ़ते थे। मैं ये शम्सुल हसन हाल है बस तो लम्हे के लिए रुक जाए। आलम इस आलम में निकलना चाहिए कि आंसू आंसू कर रहे और ऐसा लगे जैसे अब्बास मजलिस में आ गए, हुसैन अलग लेके नहीं आए, उनके अब्बास कूफे का बाजार, एक सहाबी जिसकी बीमारी कब हो गई है वो कूफे में खड़ा हुआ है। किसी से पूछा कौन आया है, कहा हुसैन मारे गए, हुसैन का लूटा हुआ काफिला आया। ये सहाबी आगे बढ़ा और इसका नाम है ज़ैद। को मजाक जितने आप तक मिलता है। तो उसने किसी से पूछा कि इस काफिले में औरतें असीर हैं, इस काफिले में क्या कोई मर्द नहीं है? किसी ने बताया आगे चले जाओ, एक कमजोर सा आदमी जिसके हाथों में हथकड़ियां हैं, पांवों में बेड़ियां हैं, वही इस काफिले का काफिला सवार है। शायद आगे बढ़े, देखा एक नहीं पहुंचा जिसके हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां हैं, कमर में लक्कड़ है, गले में तो खानदार। शायद ने आगे बाद में सलाम किया तो कैदी ने सर उठाया, सर उठा के अगर तुमने कहा अरे कौन है तो हमें आगे गुलबत में सलाम कर रहा है? अरे वो मदीना था कि बातें वाले अली ने पूछा था, अली मैंने सुनाए लोग तुम्हें सलाम नहीं करते, अरे आज सलाम करने वाला इमाम ने जवाब में सलाम किया और जवाब में सलाम ने फरमाया कौन है जो अलग अब तो लोग हमें जाए सलाम भी नहीं समझ। तो आने वाला आगे बढ़ा और आगे बढ़ के कहा है एक कैदी तेरा नाम क्या है? कैदी ने कहा मुझे अली कहते हैं। तेरे बाप का नाम क्या है? अली इब्नुल हुसैन। शायद ने सवाल किया कहां का रहने वाला है? कहा हम मदीने के रहने वाले और हम किबला सुन रहे हैं, हम मदीने के रहने वाले हैं।
तुमने हमें पहचाना नहीं, हम तुम्हारे चौथे इमाम, हम तुम्हारे चौथे इमाम अली इब्न हुसैन। अब सुन सके तो सुने। राजी के मसाइल कौन जैसे सुना कि ये चौथे इमाम है तो काम का काम हो गया। ये वाकया क्या हो गया? इमाम ने फरमाया सैद बाबा मौले गए 3 दिन के भूखे प्यासे करबला के मन में बाबा मौले गए। सैद ने सवाल किया क्या हुसैन शहीद हो गए? शहीद सरकार ने फरमाया बेशक मेरा बाबा मारा गया। बस सैद ने इतना सुना और सुनने के बाद कहता है कि जब हुसैन शहीद हुए तो क्या अली का शेर अब्बास गया था? अली का बहादुर बेटा अब्बास से गाया था। क्या अली का बहादुर बेटा अब्बास करबला में गया था? सच्चा मेहनत खुदा फरमाया कहा था कि खाए जाए मैं इशारा करूंगा। सच्चा क्या अली का बहादुर बेटा अब्बास नहीं था? सज्जाद ने फरमाया बेशक मेरे चचा मौजूद थे। तो शायद सवाल करते हैं कि गेदों में सर के साथ दिखाई दे रहे हैं मगर अब्बास का सर मुझे ये नजर नहीं आ रहा है। सज्जाद ने फरमाया चचा का सर मेरे पे नहीं है, घोड़े की ताकत पे बना है। हाय मेरा चचा। नहीं है। शायद ने दूसरा सवाल किया तुम्हारे चचा का सर आखिर नेज़े में क्यों नहीं कहा? अदालतों 2 सर है जो घोड़े की गर्दन में बांध दिए गए थे। एक हबीब इब्ने बदारे का सर, एक अब्बास दिलावर का सर। अरे घोड़े की गर्दन में सर अब्बास में क्या होता है जब घोड़ा तेज चलता है तो घुटनों से अब्बास का सर टकराता है, संगीता की आवाज आती है एक चचा। सवाल करते हैं सच्चा सबकी तरह तुम्हारे चचा का सर रजा पर क्यों नहीं है? तो सच्चा बताते हैं शायद ये मैं नहीं बताऊंगा, कुछ चर्चा बताएगी। सच्चा शायद तो लिए हुए उस घोड़े के पास आए जिसकी ताकत का अपमान करना। उसकी नजर में घोड़े की नजर में जिस नजर में सर जाना था वहां उस घोड़े के पास जाके खड़ा किया। सच्चा पीछे हो गए, शायद आगे बढ़े और शायद ने आगे बढ़ के कहा अली के बहादुर बेटे अपने बाप के सहाबी का सलाम ले ले। अब्बास दिलावर ने जवाब में सलाम दिया
अब्बास मुझे दो सवाल पूछने हैं। सबसे आवाज आई, पूछो क्या पूछो। शहर आगे बढ़ते कहते पहला सवाल तो ये है, तैयारी के बाहर उठते थे, तेरा सर घोड़े की गर्दन में बना है और तूने आंखों को बंद कर रखा है, तेरी आंखें बंद क्यों है? अचानक अब्बास की आंखों से दो मोटे मोटे कचरे गिरे, आवाज आई से कैसे न तेरी ना मेरा कारुआ मैं तो ना करेगा कैसे देखे। दूसरा सवाल किया और ये आखिरी सवाल है, यही तो मैं लोग पूछा। चाहते दूसरा सवाल किया, अली के बहादुर देखे, फिर ये तो समझ में आ गया तुम्हारी आंखें क्यों बंद है, मगर एक बात बताओ कि सबके साथ मेरे पर है, तुम्हारा सर मेरे पे क्यों नहीं है? अब्बास के सर को फटरी हुई और एक आवाज आई, सैयद तुमने इंसाफ नहीं किया, आकर गुलाम नहीं होते। अरे मेरे पास आका हुसैन का था, अरे गुलाम कैसे आका के बगल अन्य लश्कर हुसैनी मेमन सादात अपने मखसूस अंदाज में जुलूस बराबर कर रही है। परवरदिगार नौजवानों को सलामत रखे, मातमदारों को सलामत रखे। परवरदिगार उनको भाई तस्वीर काटी है। मैंने याद किया 4 बजे वहां पर सादा शहीद की दूर बराबर करेंगे।